हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे दैट हु विल मेक अ मूव टुवर्ड्स यू। ठीक है, आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट आपकी तरफ कौन एक्शन लेने वाला है और क्यों वो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, और ये लव रिलेटेड होगा गाइस। और जो लोग भी अपनी लाइफ में इस वक्त ऑलरेडी लव एंड रिलेशनशिप में सेटल्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, या तो आपके माइंड में कोई पर्सन है, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़े से लव एंड रिलेशनशिप में अनसेटल्ड हैं। ठीक है, सो वी विल सी कि आपकी तरफ नेक्स्ट मूव कौन लेने वाला है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है एस ऑफ सोर्ड्स और पाइल नंबर 2 है जस्टिस। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ऐसे कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ मेंशन किए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग पाइल चूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है एस ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी के दैट हु विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, हु विल मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, और कब तक ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, लेट्स सी। हो सकता है आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो, या फिर किसी एयर साइन के साथ आप डील कर रहे हो। अक्टूबर में और फरवरी में हो सकता है आप लोगों का या तो बर्थडे आता हो या फिर आप मिले हो इस पर्सन से। लेट्स सी हु विल मेक अ मूव टुवर्ड्स माय पाइल नंबर 1 पीपल। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, कुछ और देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो कौन आपकी तरफ नेक्स्ट मूव लेने वाला है या कौन एक्शन लेने वाला है, मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। हो सकता है ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम परसेंटेज, 5 to 10% लोगों के लिए पाइसीज भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम। ठीक है, एंड कुछ भी हो सकता है गाइस, ये सन, मून और राइजिंग किसी भी राशि के हो सकते हैं। नाउ ये पर्सन है कौन, इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके कोई ऐसे क्रश है जिनके बारे में आपको पता नहीं है। नो, अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते मतलब ये आपकी पाइल नहीं है, ये उन्हीं लोगों की पाइल है जो बहुत अच्छे से इस पर्सन को जानते हैं। हो सकता है ये पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं या फिर होंगे पास्ट में। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इस तरीके का रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को किसी सोशल मीडिया पे मिले हों, इंटरनेट पे मिले होंगे आप, और जब आप इस पर्सन से मिले थे तब आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आए थे। ठीक है, और बहुत बहुत अपने फेथ के साथ और बहुत अपने आप पे भरोसा करके आपने लाइफ को एक और चांस दिया था। राइट, और जिस वक्त आपको ये पर्सन मिला उस वक्त हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को लेके सीरियस नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप दोनों की बातें आगे बढ़ी तब आपके मन में इमोशंस आ गए। ठीक है, और इस पर्सन ने बैकआउट कर लिया। राइट, एंड फिजिकली हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होंगे। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे थे या फिजिकली भी रिलेशनशिप में थे इनके साथ, लेकिन हाँ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था। लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा। राइट, या फिर कमिटमेंट को लेके कभी कोई बात नहीं करी होगी। बहुत ही नॉन कमिटल टाइप के पर्सन होंगे ये, कि मतलब मिलते हैं, देखते हैं,
घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस एनर्जी में नहीं होंगे जिस वक्त आप इनको मिले थे। और इस वजह से हो सकता है आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया हो। स्ट्रॉन्ग फायर साइन की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क प्लेस से है पर्सन, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली लगता था कि ये पर्सन, दैट दिस पर्सन इज इनटू यू, ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया तो आपने लेट गो कर दिया इस पर्सन को, ठीक है। सिमिलरली पहले वाले केस में भी आपने अपनी लाइफ से इस पर्सन को टाटा बाय बाय कर दिया, राइट। तो ये पर्सन आपकी तरफ अब एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि जो इमोशंस इनके मन में थे आपको लेके, ठीक है, वो जेन्युइन थे, वो रियल थे। यस, उस वक्त जब इस पर्सन से आप मिले थे उस वक्त ये उस माइंड फ्रेम में नहीं थे कि ये आपको कमिटमेंट दे पाए, क्योंकि इनका मानना था कि मटेरियलिस्टिक चीजें ही होती हैं जो जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन इमोशनल चीजें। और इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही होंगी। बट यस, दिस पर्सन सीज यू एज एम्प्रेस, और एम्प्रेस का जब कार्ड आता है तो वो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एंड बहुत ही मदरली और बहुत ही वाइफ और हस्बैंड मटेरियल पर्सन होता है। तो ये जो बंदा है या बंदी है, ये आपको बहुत ही ज्यादा इस एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत ही नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, और आप बहुत लकी रहोगे उसके लिए जिसके साथ भी आप रहोगे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने काम पे भी आपको भूलने के लिए कोशिश कर पा रहा है, वो भी इनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। मतलब जितना ये पर्सन आपको फॉरगेट करना चाहता है उतने ही ज्यादा आप इसके दिमाग में आ रहे हो, ठीक है। तो यस, दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, और ये उन्हीं लोगों की पाइल है गाइस। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ आप दोनों का कनेक्शन टॉक्सिक था, नहीं, टॉक्सिक नहीं था। ये पर्सन भले ही नॉन कमिटल रहे हो आपकी जिंदगी में, लेकिन उसके बाद भी कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी यहाँ पे। इमोशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन नहीं था, लेकिन टॉक्सिक कनेक्शन नहीं था ये, ठीक है। आपने खुद इस पर्सन को चांस दिया, और जब आपको लगा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर ये रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते, आपने खुद बैकआउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल थी चीजें, ठीक है। तो जो इमोशंस इस पर्सन के मन में थे, अगर मैं कहूँ कन्फेशन ऑफ लव, ये पर्सन अब आपके सामने करेंगे, ठीक है। एंड यस, दिस इज द पर्सन दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। आई होप मैंने इतना डिस्क्रिप्शन दिया आपको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते हैं तो गाइस दिस इज नॉट योर पाइल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। रीबर्थ, यस, मैंने बोला ही था इस कनेक्शन का रीबर्थ हुआ है वापस, ठीक है। जो चीजें खराब थी वो वापस से ठीक होंगी। एंड शेयरिंग, नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू डिजर्व, और यही पर्सन है गाइस जो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो 4 डेज, 4 वीक्स, नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 19 किसी भी चीज में 19 इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद इन 10 डेज, 4 डेज, 10 डेज और मैक्सिमम 4 वीक्स, ठीक है। एंड जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उससे जो नेक्स्ट 19th डेट होगी उसमें कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यस, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। What do we have more for my pile number 1 people? बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है गाइज आप लोगों की। द लवर्स, ठीक है, लवर्स का कार्ड आ गया है यहाँ पे। और आप जानते ही हो, अगर आप टैरो देखते हो तो लवर्स का कार्ड सोलमेट को डिस्क्राइब करता है। तो हो ना हो आप दोनों जरूर डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन में थे इस पर्सन के साथ। अगर रिलेशनशिप कनेक्शन का मतलब गाइस जरूरी नहीं होता कि रिलेशनशिप ही हो। कनेक्शन का मतलब होता है आपने इमोशनल कनेक्शन दोनों ने म्यूचुअली फील किया था। दिस इज नॉट वन साइडेड। कन्फेशन भले ही नहीं था इस पर्सन की तरफ से, लेकिन आप बहुत इंट्यूटिव हो जो ये फाइल देख रहे हैं, और आपको पता था कि ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन आप हमेशा अपनी पावर में रहे, आपने खुद से जाके हो सकता है एक्सप्रेस ना किया हो, वेट किया हो, और नहीं आए तो मूव ऑन कर लिया होगा। ये हुआ इस कनेक्शन में, और यही एनर्जी वापस आपके पास आ रही है अब। तभी इस कनेक्शन का रीबर्थ हुआ है। हो सकता है ये पर्सन लियो हो, फायर साइन मैंने बोला ही था, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, डोर टू रोमांस। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ, अब कार्ड्स आप लोगों के सामने ही हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर यू। सो लेट्स सी और क्या आता है। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो या ये स्कॉर्पियो हो पर्सन, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने और आपने दोनों ने इंडिविजुअली अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत वर्क किया है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला ही था कि इस पर्सन के आने से पहले आप जरूर किसी ना किसी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके आए हो या पास्ट रिलेशनशिप को क्लोज करके फिर निकले थे। तो आप बड़े सॉर्टेड थे मन में कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको सामने वाले से नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस चीज का इंतजार कराया या फिर होल्ड करके रखा। नो, अब बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो, मतलब बैलेंस्ड इंसान हो। और या मतलब पता नहीं मैं किसके, ऐसा लग रहा है मैं कोई किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में रीडिंग कर रही हूँ, जस्ट लाइक अ पर्सनल रीडिंग, आई डोंट नो। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, और मैंने कहा था नंबर 1 कार्ड इंपॉर्टेंट हो, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस कार्ड का नंबर भी 1 है। तो भाई, हु इज कमिंग टू अप्रोच यू, हु इज कमिंग टू गेट यू, दिस इज द पर्सन, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज द वन जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। और ये डेस्टाइन्ड है कनेक्शन गाइज आपके लिए। ठीक है, दिस इज योर डेस्टिनी। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या एडवाइस है फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल। व्हाट डू यू नीड टू नो? मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। मतलब हर तरफ से आपको गाइस कंफर्मेशन मिल रही है। सो यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं गेट रेडी, पॉजिटिव चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, अगर कुछ लोग आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी में हो, ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा हताश हो अपनी लाइफ से, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग हो, बट स्टिल अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज अपनी उस सोच को हटाओ, पॉजिटिव रहो, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। एंड जो आपकी जिंदगी में आने वाला है वो आपकी डेस्टिनी है। तो ये रीडिंग कंफर्मेशन है। अगर आप कुछ आंसर जानना चाहते थे तो दिस रीडिंग इज द कंफर्मेशन दैट यस, यू आर गेटिंग यूनाइटेड विद योर सोलमेट। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है जस्टिस का, देखते हैं दैट हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, हु विल मेक अ मूव टुवर्ड्स यू वेरी सून, और क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स सी। नंबर 2 कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो किसी लॉ फर्म में है, लॉयर, जज, या फिर आप खुद किसी लीगल बैटल से निकल के आए हैं, या फिर लीगल बैटल आप फेस कर रहे हैं। लेट्स सी हु विल मेक अ मूव टुवर्ड्स माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। 6 ऑफ wands, Knight of wands, पेज ऑफ wands। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो इफ यू वांट यू कैन चेक पाइल नंबर 1 एज वेल। 5 ऑफ wands, सारे ही wands के कार्ड्स आए हैं भाई। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, या तो आप हो सकते हो या फिर ये पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग जेमिनी सैजिटेरियस का कपल हो, बिकॉज 7th एक्सेस होता है वो। और या लेट्स सी और क्या आता है। डेथ, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये रीडिंग गाइस बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनसे करेगी उनसे पूरा वीडियो मैच होगा ये।
हु विल मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। भाई ये वो पर्सन है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा जरूर रहे हैं आप दोनों के बीच में जिनको आप दोनों ने सेटल किया है, और ये अब आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन एज में बहुत, मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन छोटे हो आपसे 5 या 6 साल, कुछ लोगों के लिए 10 साल। और अगर एज में छोटे नहीं है तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है ये पर्सन थोड़े इमेच्योर होंगे आपसे। नो मैटर आप इनसे एज में कितने बड़े हो या फिर ये बड़े हैं, लेकिन एज में, सॉरी, मेच्योरिटी में आप मैच्योर हो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से पास्ट में मिले थे जिनसे मिलके आप स्पिरिचुअलिटी में आए थे, मतलब इस पर्सन के थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई होगी, या फिर आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानना शुरू किया होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के आने के बाद आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बने होंगे, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, ये सब चीजें, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक्स, इन सब के बारे में आपको इस पर्सन ने बताया होगा नहीं, इस पर्सन के साथ रह के आपने, और रह के या अलग रह के आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। ये वो पर्सन है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि हो सकता है पास्ट में आप दोनों का कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, और इनकी फैमिली की वजह से हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ा ही ना हो। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको नहीं चाहते थे, लेकिन इनका पास्ट में कुछ इस तरीके का रिएक्शन था कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट कभी जा ही नहीं पाए, ठीक है। इन्होंने कभी हो सकता है स्टैंड ही ना लिया हो, लेकिन इन्होंने कभी आपको लेट गो भी नहीं किया होगा, मतलब आपके साथ कनेक्टेड भी होंगे, उसके साथ साथ आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे होंगे, इस तरह की एनर्जी में रहे होंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपने वेट भी किया है इस पर्सन का, लेकिन जब आपके पेरेंट्स ने, या तो वो अभी आपको बोल रहे हैं या फिर पास्ट में उन्होंने आपको बोला होगा कि ऐसा है, हम आपकी नजर में कोई लड़का या लड़की है तो बताओ, नहीं तो फिर हम देखते हैं, आपने इस पर्सन से पूछा होगा और इस पर्सन ने मना कर दिया होगा, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन का शादी भी इनकी फैमिली ने कहीं और करवाया हो, ठीक है, नहीं तो एंगेजमेंट। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं, आप लोग फायर साइन के हो सकते हो, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो, ठीक है। अब क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, अब ये होने वाला है दैट दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। इनके साथ जो भी सिचुएशन थी पास्ट में, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो या फिर ये किसी पास्ट रिलेशनशिप में थे जिसके बारे में आपको नहीं पता था, जो भी रीजन था, दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन टू योर लाइफ। क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ किसी का रीडिंग शुरू होने से पहले कि कुछ ना कुछ लीगल बैटल हो सकता है चल रहा हो, और इस पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैरिज वगैरह का या तो प्रॉब्लम था, अगर नहीं भी था तब भी कोई किसी कनेक्शन में थे ये, और उस कनेक्शन से निकल के, मतलब इनकी लाइफ का जो कार्मिक सेटलमेंट था, जिनसे इनकी बातचीत हो रही होगी या जो भी इंसान इनके साथ कनेक्टेड होगा, डेफिनेटली वो कोई ना कोई कार्मिक पर्सनालिटी था या थी इनकी लाइफ में, और ये पर्सन अब वापस आएंगे, आपको चीजें एक्सप्लेन करेंगे, एंड नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आप इनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। मतलब एक तरह से मैं देखूं तो हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू टू अप्रोच यू, यहाँ पे मुझे अपॉलॉजी और गिल्ट की एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो हमको ये बताता है कि दिस टाइम दिस व्हील विल टर्न इन योर फेवर, एंड यू विल बी हैविंग द ऑप्शन कि आपको इस पर्सन को चूज करना है या फिर नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि आप लोग मना कर दो इस पर्सन को, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग करोगे एक्सेप्ट, क्योंकि आप दोनों की किस्मत में इसी तरीके से चीजें होनी लिखी थी, जहां पे आप दोनों का आना फिर बिछड़ना, कार्मिक चीजों को सेटल करना, देन वापस आना, ये सब था कुछ। यहाँ पे डेस्टिनी का खेल बहुत बड़ा है। बहुत हैवी एनर्जी है इस रीडिंग की, जो लोग भी ये देख रहे हैं, आई डोंट नो किसके लिए है। इनोसेंस, यस, अंडरस्टैंडिंग, सी, जैसे मैं कह रही थी वैसे ही कार्ड आ गए यहाँ पे। लोक आई विल शो यू, 1 सेकेंड।
मैंने कहा था ना कि आप इस पर्सन से एज में ज्यादा मैच्योर हैं, चाहे और आप इनोसेंट भी हो, भले ही आप कितने बड़े हो। यहाँ पे इनोसेंस का जो कार्ड है उसमें जो आप ये पर्सन देखोगे, ये ओल्ड पर्सन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अंदर से इंटरनली ये पर्सन बहुत ही इनोसेंट है, ठीक है। सिमिलर आपकी एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एंजल्स या यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्सल साइंस दे रहे होंगे इस कनेक्शन के, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि आपको पहले जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते होंगे, उसके बाद कुछ टाइम तक आपको वो नंबर्स दिखना बंद हो गए होंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ होगा ये प्रोसेस, ठीक है। और वो इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है दैट दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, ठीक है। गाइस सी, अब इस केस में क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको इन्हें एक्सेप्ट ही करना है। अगर आप नहीं चाहते आप बिल्कुल मना कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो टोटली आपकी लाइफ की सिचुएशन के ऊपर है कि आप इस वक्त किस लाइफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी सामने वाला इंसान को सुनना और एक्सेप्ट करने में फर्क होता है। सामने वाले को सुनो, लेकिन एक्सेप्ट तब करो जब आप पहले अपनी लाइफ की कंडीशन देखो कि आप क्या चाहते हो। अगर आप मूव ऑन कर गए हो तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है, तो सिर्फ सुनो और ठीक है फॉरगिव कर दो। लेकिन अगर वेट कर रहे हो और आपको लगता है कि ये पर्सन आपको वो दे सकता है दैट यू रियली डिजर्व, तब देन यू कैन गिव सेकंड चांस टू एनीवन, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये पर्सन, मैंने कहा ना कि आप लोग अलग अलग रिलीजन है आपका, तो हो सकता है ये पर्सन दूसरे स्टेट में रहता हो, दूसरे सिटी में रहता हो। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हो आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, सेवंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है आपका, और आपको इंट्यूशन बहुत तेज होता है इस पर्सन को लेके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये जो निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट डू वी हैव मोर फॉर दिस पाइल। कमिंग टुगेदर, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे है ये चीज कुछ ना कुछ, ठीक है। और इस कमिंग टुगेदर का जो आप कलर देखोगे इस कार्ड का, वो ग्रीन है जो कि हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। एंड यस, समथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, समथिंग वेरी वेरी बिग, वेरी बिग, ठीक है। यू हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, बट हाँ आपके पास रहेगी, डिसीजन आपका ही होगा, लेकिन जो आपको जस्टिस नहीं मिला था पास्ट में वो अब मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, यस। तो यहाँ पे हो सकता है आपको इंट्यूशन होता हो, ठीक है, इस पर्सन को लेके, या फिर आपको फील होती हो इस पर्सन की एनर्जी। अगर आपको कभी कभी थोड़ा सा एंशियस फील होता है विदाउट एनी रीजन, ठीक है, आपको थोड़ा सा कभी कभी यू नो आपको लगता है आप क्यों एंशियस हो रहे हो बिना किसी वजह से, या फिर क्यों आपकी ऐसी एनर्जी अप डाउन हो रही है, तो ये रीजन है आप इस पर्सन की एनर्जी को फील कर पा रहे हो, राइट। सो यस, दिस कार्मिक जस्टिस जो ये आपको नहीं मिला था, नाउ दिस विल हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हुई है दैट इज अ टोटली डिवाइन प्ले, राइट। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, क्या एडवाइस करना चाहते हैं, लेट्स सी दैट। तो आपको कौन अप्रोच करने वाला है, आपका कोई पास्ट पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है गाइस, जिसके साथ आपका सेटलमेंट हुआ नहीं था वो अब होगा, राइट। चलिए, यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी, और मैंने बोला था कि हो सकता है आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज वापस से दिखनी शुरू हो गई हो, और वही कार्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया।
तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लेट इट गो। ठीक है, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। अगर आपको कोई ऐसी चीजें नजर भी आ रही है, जैसे इस पर्सन का नाम हो गया, एंजल नंबर्स हो गए, या फिर सिंक्रोनिसिटीज हो गई, कुछ भी नजर आ रही है, देखो एंड मूव ऑन। राइट, इसको पकड़ के नहीं बैठना या ऑब्सेसिव नहीं होना है। ठीक है, जैसे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो वैसे बढ़ते रहो। राइट, ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर माय पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने जस्टिस का कार्ड चूज किया है। गाइज, आई रियली होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।